सो हाय गाइस, दिस इज़ अंकिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो जो मैंने नैक आरसीएम के ऊपर बनाई थी उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे और अभी भी उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैंने सोचा एक और डिटेल्ड वीडियो मैं नैक आरसीएम के ऊपर बना देती हूँ कि पिछली वीडियो जो थी वो एलिजिबिलिटी पे थी और ये वाली वीडियो जो है मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रेनिंग कैसे चलती है और आप जब आएंगे तो आपको कैसी ड्रेस पहननी है, क्योंकि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन था कि क्या हम सिविल में आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकते हैं। तो येस, आप सिविल में आ सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक डायरी प्रिपेयर करी थी कि हाँ, मैं स्पेशली एक डायरी पर अपने सारे क्वेश्चन लिखूंगी जो भी थे और फिर एक वीडियो बनाऊंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है। तो आपकी जो नैक की ट्रेनिंग रहेगी वो 2 वीक्स की ट्रेनिंग होती है। फर्स्ट वीक जो होता है वो डे में होता है यूजुअली, बट अभी कुछ टाइम तक वो नाइट में चल रहा है। तो अभी काफ़ी टाइम तक वो नाइट में ही चलेगा एंड देन आफ्टर मे बी शायद वो डे में हो जाए। बट आप यही मान के चलो कि जो 2 वीक्स की ट्रेनिंग है वो आपकी नाइट में ही होगी। तो जो फर्स्ट वीक की ट्रेनिंग होती है उसमें आपको अलग चीज़ें समझाते हैं, जैसे बेसिक टर्म्स होती हैं। डोंट वरी, आपकी जो इवैल्यूएशन होगी वो उसी में से होगी जो आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, ध्यान दो, आपका इवैल्यूएशन अच्छे से हो जाएगा। तो जो फर्स्ट वीक की ट्रेनिंग होती है उसमें आपकी बेसिक टर्म्स रहती हैं और उसके बाद आपका इवैल्यूएशन होता है रिटन एंड हल्का सा वर्बल इवैल्यूएशन होगा और वो आपकी ट्रेनिंग जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वही लेंगे। देन अगर आप ट्रेनिंग फर्स्ट वीक की ट्रेनिंग में अगर आप इवैल्यूएट हो जाते हो, आफ्टर देन ओनली यू कैन मूव अप टू द सेकेंड वीक ऑफ ट्रेनिंग। अगर फर्स्ट वीक की ट्रेनिंग क्लियर होती है तभी सेकेंड वीक में आप जा सकते हो। और जब सेकेंड वीक की ट्रेनिंग शुरू होती है वो भी नाइट में शुरू होगी। उसमें आपके बेसिकली जो रहते हैं वो कॉलिंग सिनेरियोज रहते हैं कि आपको अगर आप इंश्योरेंस को बाय एनी चांस आपको कॉल करनी पड़ रही है तो आप कैसे कॉल करोगे, क्या क्या सवाल आपको पूछने हैं। वैसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, कुछ इंश्योरेंस में ज़्यादा ज़रूरत होती है कॉलिंग की, वरना यूजुअली ऐसे ही रिव्यू से आपका काम हो जाता है कि हाँ रिव्यू हो गया, सब काम हो गया। इट डिपेंड्स आपको कौन सा प्रोसेस मिल रहा है और कौन सी टीम मिल रही है, उस हिसाब से आपकी कॉलिंग रहती है मैक्सिमम। और क्वेश्चंस इन इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन के क्वेश्चंस तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो मैनेजर और आपके ट्रेनिंग सुपरवाइजर के ऊपर ही रहते हैं कि वो क्या पूछने वाले हैं। बट कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जैसे व्हाट इज़ मेडिकेयर, मेडिकेड, मेडिकेयर एलिजिबिलिटी, आपकी क्रॉस ओवर क्लेम क्या होता है, ईओबी, एओबी, सब्सक्राइबर, ये सब जो बेसिक टर्म्स हैं वो आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। मॉडिफायर्स, डायग्नोसिस कोड, ये सब आप ध्यान से इनको समझ लेना और आपके बहुत आगे भी बहुत काम आएंगे ये आपके। फिर किसी ने पूछा था कि हाउ टू क्लियर इवैल्यूएशन। तो देखो वो आप लोगों के ऊपर है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आप कैसे इवैल्यूएशन क्लियर कर सकते हो, कैसे नहीं कर पाते हो। वैसे यूजुअली सबका इवैल्यूएशन हो जाता है क्योंकि इतना भी टफ कुछ नहीं पूछना आपसे, जैसे कैट लेवल का सिंपल आपसे पूछेंगे और आपको उसी के ऊपर अपनी इवैल्यूएशन देनी है। नाउ कमिंग ऑन सैलरीज, तो सैलरीज कितना रहता है बेसिकली। सैलरीज जो आपकी होती हैं वो डिपेंड करता है यार। वैसे तो जो नॉर्मल होती है वो 14 to 15 के इन हैंड रहती है। वैसे तो 16 के इन हैंड होता है, बट जो आपका 1000 है वो आपका कैब डिडक्शन होगा। अगर आप कैब से जा रहे हो, आ रहे हो, आपने कैब वहाँ पे लगवाई हुई है तो आपको 1000 डिडक्शन कैब का देना ही पड़ेगा एंड इट्स कंपलसरी फॉर गर्ल्स। और यस, पीएफ, तो मेन क्वेश्चन पीएफ का भी था। तो ये स्नैक में पीएफ कटता है जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम लोग जो सेव कर नहीं पाते हैं वो पीएफ हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बस यही था आज की वीडियो में। और अगर आपको अभी भी नैक से रिलेटेड कुछ भी आपको जानना होगा या कुछ भी आप सोच रहे हो ज्वाइन करने का तो आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो डू लेट मी नो। और यस, अगर जिनकी कोई रेफरेंस नहीं है कि हाँ भाई हमारी कोई रेफरेंस नहीं है तो दे कैन पुट माई रेफरेंस विच इज़ माई एम्प्लॉय आईडी एंड वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कैसे डालना है। बाकी तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल। बाय बाय।